साथियों, बहन जी ने ट्विटर के माध्यम से अपनी बात रखी है। मैं एक ट्वीट उनका पढ़ूंगा और मैं ट्वीट पढ़ करके आपको बताता हूँ। साथियों, आपको मालूम है, बीजेपी सरकार, अभी आपने देखा विधानसभा के चुनाव हरियाणा में हुए, और विधानसभा के चुनाव के बाद जैसे ही बीजेपी सरकार की बीजेपी सरकार हरियाणा में बनी, तो सबसे पहला काम जो उन्होंने किया, आरक्षण में वर्गीकरण का किया। कोटे में कोटे लाने का फैसला उन्होंने किया। साथियों, इस फैसले के विरोध में पूरा बहुजन समाज, पूरा दलित समाज 21 तारीख के आंदोलन में दिखा। लेकिन फिर भी बीजेपी ये नहीं चाहती कि आपके हितों को किसी तरह से बचाया जा सके। वो आपके आरक्षण को खत्म करना चाहती है। साथियों, सबसे पहले तेलंगाना ने ये ऐलान किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सबसे पहले तेलंगाना ने ये ऐलान कर दिया कि आरक्षण में वर्गीकरण का काम सबसे पहले तेलंगाना सरकार करेगी। और तेलंगाना सरकार जो कांग्रेस की है। तो साथियों, मैं यहाँ पर यही कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस भी आरक्षण के विरोधी हैं, आरक्षण का विरोधी है। लेकिन जब इलेक्शन होते हैं तो ये आपके पास आएंगे और अपने आप को आरक्षण और संविधान के सबसे बड़े हिस्से बताएंगे। साथियों, दूसरी तरफ हम देखते हैं हरियाणा में उन्होंने यही काम किया। सबसे पहले उनकी सरकार बनी बीजेपी की, और उन्होंने सबसे पहले कोटे में कोटे का काम किया। साथियों, इसके बाद कर्नाटक में भी ये होने वाला है। साथियों, कर्नाटका में भी आरक्षण में वर्गीकरण होने वाला है। तो इसी पर चर्चा करते हुए बहन जी ने अपने एक्स के माध्यम से सभी लोगों को ये जताने का प्रयास किया है कि ये जो जातिवादी पार्टियां हैं, आप इन पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें, क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव है। और विधानसभा चुनाव को देखते हुए बहन जी ने ट्विटर पे अपनी बात रखने का काम किया है। साथियों, बहन जी ने अपने ट्विटर में लिखा है, देश के करोड़ों शोषित व अपेक्षित दलितों के आरक्षण विरोधी तथा उनकी आपसी एकता की दुश्मन जातिवादी पार्टियों द्वारा आरक्षण में कोटे के बंटवारे के प्रति सक्रियता से यह साबित है कि भाजपा कांग्रेस एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। उनसे संविधान को खतरा घटा नहीं बल्कि बढ़ा है। बहन जी यहाँ पर साफ कर रही हैं कि जो आरक्षण को बचाने की जो बात कह रहे थे, अपने आप को सबसे बड़े हितैषी समझा रहे थे, लेकिन बहन जी यहाँ पर बताने का प्रयास कर रही हैं कि उन्होंने उनके आने से संविधान पर खतरा घटा नहीं है और भी बढ़ गया है। क्योंकि जिस तरह से दलित विरोधी फैसले, बहुजन विरोधी जो फैसले लगातार आ रहे हैं, इससे ये बात साबित भी हो रही है। साथ ही बहन जी ने अगला ट्वीट किया है हरियाणा। बहन जी ने इसमें भाजपा सरकार की उस बात को ही कहा है, भाजपा सरकार के जो फैसला लिया है आरक्षण में वर्गीकरण, उस बात को कहा है। हरियाणा की भाजपा सरकार के बाद अब तेलंगाना व कर्नाटक की सरकार कांग्रेस द्वारा भी दलितों को बांटने के लिए उनके आरक्षण के भीतर आरक्षण की नई व्यवस्था को आपाधापी में लागू करने का फैसला वास्तव में आरक्षण को निष्क्रिय व निष्प्रभावी बनाने के इनके जारी षड्यंत्र का एक नया प्रयास है। साथियों, ये आरक्षण को निष्क्रिय और निष्प्रभावी बनाना चाहते हैं, लेकिन बहन जी कहना चाह रही है आरक्षण आपको दिखेगा कि आरक्षण आपको दिया जा रहा है, लेकिन ये आरक्षण आपके किसी काम का नहीं रहेगा। बहन जी यहाँ पर यही बात समझाना चाह रही हैं। इसके आगे बहन जी लिखती हैं, एससी एसटी व अन्य उपेक्षितों की राजनीतिक शक्ति को खतरा मानने वाली भाजपा कांग्रेस व सपा जैसी जातिवादी पार्टियों के विभाजनकारी इरादे व इनके साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी अति सावधानी जरूरी, ताकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कारवा कमजोर ना होकर मजबूत बना रहे। साथ ही यहाँ पर बीजेपी, कांग्रेस और सपा जैसी जातिवादी पार्टियों से, जैसे मैंने अभी आपको बताया,
कि इनकी जो नीति रही है साम दान दंड भेद वाली, जो कि भेद आपको यानी कि बांटने का काम जो किया जा रहा है, उससे सतर्क रहने का यहाँ पर सुझाव बहन जी ने दिया है। साथियों, आरक्षण में वर्गीकरण के फैसले पर आप सभी जानते हैं सभी पार्टियों का क्या रुख रहा है। सिर्फ मात्र एक ऐसी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, जिन्होंने आरक्षण वर्गीकरण का घुरजोर विरोध किया है। बाकी आप कांग्रेस ले लीजिए, बीजेपी ले लीजिए, सपा ले लीजिए, जितनी भी और अदर पार्टियां हैं, वो सभी कोटे में कोटे को समर्थन करती है। तो साथियों, अब विधानसभा चुनाव अब नजदीक आने वाले हैं, विधानसभा चुनाव की सभी लोग तैयारी कर रहे हैं। तो साथियों, ये फैसला अब आपको करना है कि आपको किस सरकार को चुनना है, ताकि आपके हितों की, आपके संविधान की रक्षा हो सके। साथियों, बहन जी ने आज यही संदेश देने का काम किया है। तो साथियों, आप इस वीडियो में आप इसको लाइक जरूर करें, इसको सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो के अंत में आप कमेंट जरूर करें। कमेंट के माध्यम से आप अपनी बात रख सकते हैं। साथियों, आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। जय भीम, नमस्कार।